हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। दोस्तों, आज हम देखने जा रहे हैं बिहार स्पेशल जो जीके है उसका पार्ट नंबर 2। यदि आपका पार्ट नंबर 1 अगर छूट गया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके और आप हमारे प्ले लिस्ट से जा करके उस पार्ट नंबर 1 को आप देख सकते हैं, जिसमें सीरियल नंबर 1 से लेकर के 225 या 24 नंबर तक क्वेश्चन उसमें रिकॉर्डेड है। तो आज के इस सेशन में हम लोग टॉप 100 जो है MCQ बिहार स्पेशल जीके का देखेंगे, जो कि 225 नंबर सीरियल से स्टार्ट होगा। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ये काफी लाभदायक सिद्ध होने वाला है आपके आने वाले एग्जामिनेशंस के लिए। तो आइए शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, बिहार में फाग राग के गीतों की रचना किसने की थी? तो बिहार में फाग राग के गीतों की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम जो है नवल किशोर सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रश्न कहता है, बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो बिहार में मुख्यतः मिथिला एवं दरभंगा जिलों में लगनी राग किस समय गाए जाते हैं? तो 226 का सही आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, यह विवाह के समय गाया जाता है। तो दोस्तों, लगनी राग जो है वह किस किस जिले में मुख्य रूप से गाया जाता है? दरभंगा और उसके बाद मिथिला, यानी मिथिला व दरभंगा के जो क्षेत्र है उसमें यह गाया जाता है। 227 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ था? बिहार में पहली जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ कब हुआ? 227 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 19 जून 2002 ईस्वी को बिहार में पहली बार जन शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाड़ी का शुभारंभ किया गया था। आइए बढ़ेंगे अपने अगले नंबर क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों, 228 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? बिहार राज्य के किस जिले को साक्षरता में उत्कृष्ट होने पर सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? सही आंसर है 228 का ऑप्शन नंबर डी, मुजफ्फरपुर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 229 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और 229वां नंबर क्वेश्चन कहता है, बिहार में जयप्रकाश नारायण के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? बिहार में जयप्रकाश नारायण अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान किस शहर में है? 229 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पटना में यह उपस्थित है। 229 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 230वां नंबर क्वेश्चन है कि अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? 230 नंबर प्रश्न का सही आंसर है रणधीर वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। भगवान महावीर का जो देहावसान है बिहार में कहां हुआ? भगवान महावीर का देहावसान बिहार के कहां पर हुआ था? 231 नंबर प्रश्न का सही आंसर है कि भगवान महावीर का देहावसान जो है बिहार में पावापुरी में हुआ था, जहां पर कमल मंदिर उपस्थित है। 232 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो बिहार में सबसे पहले जिस बैंक की स्थापना हुई थी उसका नाम है, दोस्तों याद रखेंगे, इलाहाबाद बैंक। याद रखेंगे, इलाहाबाद बैंक की स्थापना बिहार में सबसे पहले हुआ था। 232 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 233 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है और प्रश्न है कि बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुआ है? बिहार में सबसे पहले किस स्थान से नवपाषाण युगीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? 233 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, यह चिरान से जो है प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 234 है, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? 234 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह बिंबिसार के दरबार में उपस्थित है। याद रखेंगे, वास्तुकार महागोविंद किस शासक के दरबार में थे? बिंबिसार इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमें कमेंट करके बता देना है कि बिंबिसार जो था वह किस वंश का जो है एक मतलब राजा था। प्रश्न आगे है, 235 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 235 नंबर क्वेश्चन मस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ था? 235 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 483 ईस्वी पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 236 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित करा दिया गया है। प्रश्न है कि किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? एक बार पुनः प्रश्न को दोहराएंगे, किस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया? इस प्रश्न का सही आंसर है 236 का ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे दोस्तों, जिस शासक ने मगध राज्य को एक साम्राज्य का गौरव प्रदान किया था उनका नाम बिंबिसार था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ओपन
स्टडी एरिया यूट्यूब चैनल पर बिहार स्पेशल जीके के मस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को। दोस्तों यदि चैनल पर नए आ रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बीपीएससी एडीओ के लिए अगर आपको हिंदी इंग्लिश का क्वालिफाई पेपर चाहिए तो आप हमारे दिए गए इस व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आपको टीआरई 4 का मटेरियल चाहिए तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर से परचेज कर सकते हैं। आइए प्रश्न आपके सामने है, बिहार में किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त किए गए हैं? बिहार में किन स्थानों से जो है काले चमकीले मृदभांड प्राप्त किए गए हैं? दिए गए ऑप्शंस जो है आपके सामने, उसमें से उपस्थित रहने वाला सही आंसर हो जाएगा 237 का ऑप्शन नंबर डी। याद रखें दोस्तों, बक्सर एवं चिरांद। बिहार के किन स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त किए गए हैं? तो बक्सर और चिरांद, इन दोनों स्थानों से काले चमकीले मृदभांड प्राप्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 238 है कि बिहार में तुर्क शासन का युग शुरू कब हुआ था? बिहार में तुर्क शासन का युग जो है कब शुरू किया हुआ था? 238 का सही आंसर है 1203 ईस्वी में। याद रखेंगे, बिहार में तुर्क शासन का युग प्रारंभ हुआ था। 238 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि दोस्तों बिहार में किसको बिहार शरीफ के नाम से भी जानते हैं? निम्नलिखित में से वो कौन है जिसको बिहार शरीफ भी कहते हैं? वैशाली, बोधगया, उदंतपुरी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उदंतपुरी को बिहार शरीफ के रूप में जानते हैं। आगे बढ़ेंगे, 239 के बाद 240वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहेगा। प्रश्न है कि बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? बिहार में किस स्थान से 2 यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई है? 240 का सही आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र। याद रखेंगे, बिहार में वह 2 स्थान जहां से यक्ष मूर्तियां प्राप्त हुई हैं, याद रखेंगे वह है पाटलिपुत्र। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 241 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहां स्थित है? बिहार में अजगैबी मंदिर कहां स्थित है? बिहार में अजगैबी नाथ मंदिर कहां पर उपस्थित है? 241 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह सुल्तानगंज में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 242 हम लोग देख लेंगे। प्रश्न कहता है, नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध जो कुलपति थे वह निम्नलिखित में से कौन से? 242 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शीलभद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध कुलपति जो थे वह शीलभद्र थे। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 243 है कि किस शासक के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी? वह कौन से शासक है जिनके प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ? याद रखेंगे, 243 का सही आंसर हो जाएगा कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा जो है के प्रयासों से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ था। कुमारगुप्त प्रथम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 244 है, वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 244 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, सन 1945 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर है। वैशाली में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? यह प्रश्न पूछे तो 1945 इस प्रश्न का सही आंसर कीजिएगा। 244 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। मेरे प्यारे साथियों, आगे है 245 नंबर क्वेश्चन। बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? 245 का ऑप्शन नंबर सी, सन 1956 ईस्वी में बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना हुआ था। एक बार पुनः इस डेट वाले प्रश्न को मैं दोहरा देता हूं कि बोधगया में पुरातात्विक संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी। यह अगर प्रश्न पूछा जाए तो 1956 आप जरूर टिक कीजिए। प्रश्न नंबर 246 है आपके सामने, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुई थी? याद रखेंगे, बिहार राज्य में चंद्रभारी संग्रहालय दरभंगा की स्थापना कब हुआ था? इस प्रश्न का सही आंसर है 246 का ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे 1957 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते 247 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? 247 का ऑप्शन नंबर बी, सन 1970 ईस्वी में बिहार में गया संग्रहालय की स्थापना किया गया। प्रश्न आगे है कि बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना कब किया गया था? तो बिहार राज्य में नवादा संग्रहालय की स्थापना जो था वह 248 का ऑप्शन नंबर ए, सन 1974 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 249 है। प्रश्न कहता है कि बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? बिहार में बुद्ध की ताम्र मूर्ति कहां से प्राप्त की गई है? 249वें नंबर प्रश्न का सही आंसर है सुल्तानगंज भागलपुर से बुद्ध की ताम्र मूर्ति जो है वह प्राप्त की गई है। आगे है 250 नंबर क्वेश्चन।
प्रश्न है, बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? बिहार की चक्रवर्ती देवी किस शैली की प्रमुख चित्रकार थी? तो 250 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मंजूषा शैली की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 251 हम लोग देख लेंगे। प्रश्न नंबर 251 है, बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहां स्थित है? बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूशन कहां पर उपस्थित है? तो 251 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह पटना में उपस्थित है। बिहार में अरेबिक एंड पर्शियन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है दोस्तों वह पटना में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 252 है, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? तो 252 का सही आंसर है कि मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना जो है वो 1951 में हुआ था। बार बार याद रखेंगे, मिथिला संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ था? तो याद रखेंगे 1951 ईस्वी में हुआ था। 253 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बेहद ही आसान क्वेश्चन है, नेपाल इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 254 है कि निम्न में से कौन सा राज्य बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? निम्न में से वह कौन सा राज्य है जो बिहार राज्य के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है? 254 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल जो है वह बिहार के पूर्वी क्षेत्र में उपस्थित है। 3 जिले बिहार का जो है वह पश्चिम चंपारण के साथ अपनी सीमा साझा करती है। बिहार के मगध महाविद्यालय या विश्वविद्यालय कहां स्थित है? बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है? तो 255 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? आप जरूर हमें कमेंट करके इसका बताइए। तो आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है, देखना यह है कि कौन कौन सही आंसर कर पाते हैं। बिहार में मगध विश्वविद्यालय कहां स्थित है, इस प्रश्न का आंसर आप लोग हमें कमेंट कीजिए। अगला प्रश्न आपके सामने है, बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? ओहो, आप तो आंसर कर लिए अब लगभग। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 256 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सन 1962 ईस्वी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर है? राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? आप सभी जानते हैं कि राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय ये पूसा समस्तीपुर, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 258 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहां पर है? बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? 258 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार में इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय यह जो है दोस्तों यह पटना में उपस्थित है। 258 नंबर का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 259 नंबर क्वेश्चन है, भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय कहां पर उपस्थित है? तो 259 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, यह मधेपुरा में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 260 है, बिहार में महात्मा गांधी सेतु किस नदी पर बना हुआ है? बिहार में महात्मा गांधी सेतु नदी जो है किस सेतु जो है वह किस नदी पर बना हुआ है? तो 260 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों, यह गंगा नदी पर उपस्थित है। यह पटना को हाजीपुर से जोड़ने का काम करता है, यह पटना को वैशाली से जोड़ने का काम इसी नदी के द्वारा होता है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का निर्माण किसने किया था? बेहद शानदार प्रश्न है। मगध राज्य की राजधानी राजगृह का जो है निर्माण किनके द्वारा किया गया? तो 261 नंबर प्रश्न का सही आंसर है महागोविंद के द्वारा ने किया था। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न नंबर 262 है आपके सामने, बिहार राज्य की पहली रेलवे का नाम क्या था? बिहार राज्य की पहली रेलवे का क्या नाम है? तो बिहार की पहली रेलवे का नाम जो है वो दोस्तों ईस्ट इंडिया रेलवे, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 263 है, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? बिहार का वह कौन सा शहर है जहां पर पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया? 263 का सही आंसर हो जाएगा, यह मुजफ्फरपुर में सबसे पहली बार स्थापित किया गया था। 264 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के भिखारी ठाकुर किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? बिहार के जो भिखारी ठाकुर हैं वह किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? 264 का सही आंसर दोस्तों, नाटककार के रूप में वो प्रसिद्ध थे। वे भोजपुरी के शेक्सपियर के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 265 है, प्राचीन काल में बिहार को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में बिहार को और किस नाम से जानते थे? तो याद रहेंगे, बिहार को प्राचीन काल में दोस्तों वह मगध प्रदेश के रूप में जाना जाता था। 265 का ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 266 है, बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र हैं। बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र निम्नलिखित में से कौन है? गया, फुलवारी शरीफ, मुजफ्फरपुर, उपर्युक्त में से सभी के सभी। तो सही आंसर हो जाएगा 266 का ऑप्शन नंबर डी। बिहार में सूती वस्त्र उद्योगों के केंद्र के रूप में गया, फुलवारी शरीफ और मुजफ्फरपुर तीनों रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 267 आपके सामने है, बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना उपस्थित है? प्रश्न नंबर 267 है, बिहार में कहां पर एकमात्र तेल शोधक कारखाना उपस्थित है? 267 का ऑप्शन नंबर सी, बरौनी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों आपको कमेंट करके बताने हैं कि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है किसके सहयोग से भारत में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, अर्थात किस देश के सहयोग से। बिहार की पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? प्रश्न है 268 नंबर की, बिहार की पहली मैथिली फिल्म निम्नलिखित में से कौन थी? 268 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे कन्यादान जो थी वह बिहार की प्रथम मैथिली फिल्म के रूप में जानी जाती है। 269वां प्रश्न है, बिहार के प्रथम महाकवि के रूप में किनको जाना जाता है? तो बिहार के प्रथम महाकवि के रूप में किनको जाना जाएगा? सही आंसर है विद्यापति को बिहार का प्रथम महाकवि के रूप में जाना जाता है। इनको मिथिला कवि के नाम से भी प्रसिद्ध जाना गया है। प्रश्न नंबर 270 है, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री जो थी वह श्रीमती राबड़ी देवी थी। आगे बढ़ते चलते हैं, प्रश्न नंबर 271 है, बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है निम्नलिखित में से 271 का ऑप्शन नंबर आपके सामने बी हो जाएगा। याद रखेंगे बिहार की सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है, जो बिहार के सबसे पूर्वी जिला के रूप में भी जाना जाता है। 272 नंबर क्वेश्चन है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों गर्म और ठंडा दोनों एक ही स्थान को कहते हैं, गया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 273 है कि सोनपुर नगर किस नदी तट पर स्थित है? सोनपुर नगर किस नदी तट पर उपस्थित है? 273 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह गंडक नदी के किनारे उपस्थित है। प्रश्न नंबर 274, बिहार में गया नगर किस नदी के तट पर उपस्थित है? तो बिहार में गया नगर जो है जिस नदी तट पर उपस्थित है, 274 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गया नदी जो है फल्गु नदी के किनारे उपस्थित है। गया नगर किस नदी तट पर उपस्थित है? तो फल्गु नदी, इसको निरंजना नदी के नाम से जानते हैं। और यहीं पर किनको जो है आपको ये प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज उपस्थित है? तो 275 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज उपस्थित है। याद रखेंगे इस 275 का ऑप्शन नंबर आपके सामने हो जाएगा डी, भोजपुर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 276 आपके सामने है कि महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किया था? महात्मा गांधी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह बिहार के किस स्थान पर किया गया? आप सभी जानते हैं चंपारण इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 277 नंबर क्वेश्चन आपके सामने उपस्थित हो गया। 277 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा था? बिहार के समाचार पत्रों में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन था? 277 का ऑप्शन नंबर ए, अमृत बाजार पत्रिका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 278 नंबर क्वेश्चन है कि 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? 28वें बिहारी पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 278 का सही आंसर मनीषा कुलश्रेष्ठ इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 279 नंबर, फिरंगिया गीत किसने लिखा था? फिरंगिया गीत के लेखक कौन है? तो 279 नंबर प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों कि फिरंगिया गीत के लेखक जो हैं वह है दोस्तों प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह। याद रखेंगे फिरंगिया गीत किसने लिखा था? प्रिंसिपल मनोरंजन प्रसाद सिंह के द्वारा जो है फिरंगिया गीत लिखा गया है। अगला प्रश्न 280 नंबर, बटोहिया गीत किसका लिखा हुआ है? बटोहिया गीत निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखा गया है? तो 280 का ऑप्शन नंबर बी, रघुवीर नारायण के द्वारा बटोहिया गीत लिखा गया। आगे प्रश्न आपके सामने 281 नंबर, विद्यापति के नचारी में किसकी प्रस्तुति की जाती है? विद्यापति के नचारी में किसकी प्रस्तुति की जाती है? 281 का ऑप्शन नंबर ए, शिव की। विद्यापति के नचारी में किसके प्रस्तुति की जाती है? तो शिव की प्रस्तुति की जाती है। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न नंबर 282 आपके सामने है, वर्धमान महावीर ने कहां निर्वाण प्राप्त किया था? वर्धमान महावीर ने कहां पर निर्वाण प्राप्त किया था? याद रखेंगे पावापुरी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ये दोबारा क्वेश्चन हो गया है।
अगला क्वेश्चन है मखदूम कुंड कहां पर स्थित है। प्रश्न है 283 नंबर कि मखदूम कुंड कहां पर स्थित है। तो 283 का सही आंसर है कि मखदूम कुंड जो है वह राजगिरी में उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 284 है निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर है जहां पर जापानियों के द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया। 284 का सही आंसर हो जाएगा राजगीर में जो है जापानियों के द्वारा विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया गया, जो कि सबसे ऊंचे शांति स्तूप के रूप में जाना गया है। 285 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। याद रखेंगे पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था। तो 285 का सही आंसर हो जाएगा 1786 ईस्वी में पटना में गोलघर का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न आपके सामने है और प्रश्न नंबर 286 है निम्नलिखित में से किसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति हैं जिन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। 286 नंबर प्रश्न का सही आंसर है हुएनसांग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है हुएनसांग नालंदा विश्वविद्यालय के एक छात्र के रूप में जाने जाते हैं। प्रश्न है 287 नंबर वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार कौन है। वर्ष के प्रबोध साहित्य से सम्मानित होने वाले रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। 287 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गंगेश गुंजन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 288 नंबर क्वेश्चन है कि बोध गया के स्मारकों में कौन नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन है जो बोध गया के स्मारकों में नहीं है। तो 288 का सही आंसर है हरिश्चंद्र मंदिर जो है बोध गया के स्मारकों में नहीं है, वरना वज्रासन या अनिमेषलोचन और रत्नाकर चित्त एवं चक्रमण जो है वह बोध गया के स्मारकों में उपस्थित है। प्रश्न नंबर 289 है कि बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां बनाया गया था। बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां बनाया गया था। तो 289 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध ने बुद्ध के स्नान किया था। तो याद है बोध गया में महाबोधि मंदिर कहां बनाया था। तो गौतम बुद्ध ने जहां पर स्नान किया था या गौतम बुद्ध ने जब अपना प्रवचन दिया गौतम बुद्ध पैदा हुए और गौतम बुद्ध की जहां मृत्यु हुई। तो दिए गए ऑप्शन में से सबसे सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा गौतम बुद्ध ने जहां पर स्नान किया था वहीं पर महाबोधि मंदिर बनाया गया है। प्रश्न नंबर 290 है प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस नगर में महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा। निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर है जहां से महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। तो 290 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राजगीर बोधगया वैशाली। इन तीनों जगहों से जो है महात्मा बुद्ध का घनिष्ठ संबंध रहा है। उपयुक्त में सभी के सभी सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 291 है गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहां हुआ था। तो गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो कहां पर हुआ था। ऑप्शन नंबर डी यह बोध गया में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 292 है जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर यो वसुपूज्य थे की जन्मस्थली कहां थी। जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसुपूज्य की जन्मस्थली निम्नलिखित में से कहां थी। तो 292 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे चंपा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 292 का ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 293 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा महाजनपद वर्तमान बिहार के क्षेत्र में स्थित नहीं है। निम्नलिखित में से वह कौन सा महाजनपद है जो वर्तमान बिहार के क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। तो दोस्तों याद रखेंगे 293 नंबर प्रश्न का सही आंसर वत्स हो जाएगा क्योंकि वज्जी मगध और अंग ये तीनों के तीनों बिहार क्षेत्र में स्थित है, लेकिन वत्स जो है वह बिहार क्षेत्र में उपस्थित नहीं है। 294 नंबर क्वेश्चन है बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था। बिहार का वह कौन सा राज्य जो है वह उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में जाना जाता है। तो बिहार का वह जो है महत्वपूर्ण राज्य जो कि उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य के रूप में जाना गया। 294 का ऑप्शन नंबर बी मगध इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपको हमें कमेंट करके बताने हैं कि मगध की राजधानी कहां थी। आगे प्रश्न देखते हैं बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में सहायक कौन था। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों के विस्तार में निम्नलिखित में से कौन है जो सहायक रहा। तो 295 का सही आंसर हो जाएगा लोहे का उपयोग। आगे बढ़ते चलते हैं प्रश्न नंबर 296 है बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। बिहार राज्य में आर्यों का आगमन किस काल में हुआ था। 296 नंबर प्रश्न का सही आंसर है उत्तर वैदिक काल में बिहार राज्य में आर्य लोग का समावेश हुआ था।
297 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में चिरांद एवं चेचर के से किस युग के अवशेष प्राप्त किए गए हैं? बिहार में चिरांद एवं चेचर से किस युग के अवशेष प्राप्त किए गए हैं? 297 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पूर्व प्रस्तर। याद रखेंगे 297 का ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। दोनों दिया गया है इसीलिए, वरना हम लोग उसका आंसर दूसरा करते। प्रश्न है, राजनीतिक रत्नाकर पुस्तक के लेखक कौन है? 298 नंबर क्वेश्चन है, राजनीति रत्नाकर पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन से हैं? 298 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंदेश्वर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 299 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित थी? कौटिल्य की पुस्तक जो थी अर्थशास्त्र वो किस विषय पर आधारित है? याद रखेंगे शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर जो है निर्भर है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र। आगे बढ़ते चलते हैं, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? प्रश्न नंबर 300 है, उद्वंत प्रकाश के लेखक कौन है? सही आंसर है उद्वंत प्रकाश के लेखक है मौली कवि इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 301 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, प्रश्न कहता है, मौर्यकालीन स्थापत्य कला का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए हैं? पाटलिपुत्र से भी, बराबर से भी, राजगिरी से, उपर्युक्त में से सभी के सभी सही आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण मिलता है। बिहार पर गहरवालों के आधिपत्य का प्रमाण कहां से मिलता है? 302 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनेर ताम्रपत्र से। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 303 है, बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बिहार के किस तुर्क राजवंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? तो 303 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तुगलक वंश इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 304वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत है? बिहार के किस क्षेत्र से संबंध में, जो बिहार के किस क्षेत्र के संबंध में वसातिनुल उन्स एक मूल्यवान स्रोत के रूप में जाना गया है? 304 का ऑप्शन नंबर सी, तिरहुत इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री निम्नलिखित में से कौन है? 305वें नंबर प्रश्न आपके सामने है कि बिहार आने वाले महत्वपूर्ण चीनी यात्री का नाम क्या है? फाहियान, ह्यूएनसांग, इत्सिंग, ये तीनों के तीनों बिहार आए थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 306 नंबर क्वेश्चन है, मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री कौन था? प्रश्न है कि मुगल काल में बिहार आने वाला प्रथम विदेशी यात्री निम्नलिखित में से कौन था? सही आंसर है मुल्ला तकिया इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन 307 नंबर, निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में कौन बिहार नहीं आया था? निम्नलिखित यूरोपीय यात्रियों में निम्नलिखित में से वो कौन है जो बिहार में नहीं आया था? तो 307 नंबर प्रश्न का सही आंसर है जो पीटर मुंडी आया था, जॉन मार्शल आया था, मेंड्रिक आया था, लेकिन नहीं आया था वह फ्रांसाय वर्निए जो है वह बिहार में नहीं आया था। आगे है 308 नंबर क्वेश्चन, प्रश्न है कि बहारिस्ताने गैबी किसकी रचना है? बहारिस्तानो गैबी किसकी रचना है? तो 308 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा नाथन का। आगे प्रश्न चलते हैं, 309वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि प्राचीन बिहार के इतिहास की जानकारी के प्रमुख स्रोत कौन से हैं? प्राचीन बिहार के इतिहास के जानकारी के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित में से कौन से हैं? 309 का ऑप्शन नंबर देगा अग्नावशेष, यात्रा वृत्तांत, अभिलेख, उपर्युक्त में से सभी के सभी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। हम बहुत जल्द पहुंचेंगे अपने 100 MCQ के साथ। यदि आपने पहला सेट जो है पार्ट नंबर 1 छोड़ दिया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में चले जाएंगे, वहां पर आपको बिहार स्पेशल का जो है आपको पहला नंबर पार्ट मिल जाएगा। प्रश्न 310 है, अशोक का लघु शिलालेख प्राप्त हुआ है। अशोक का लघु शिलालेख कहां से प्राप्त हुआ है? यह प्रश्न आपके सामने है। 310 का सही आंसर है यह सहस्राम से प्राप्त हुआ है। आगे बढ़ते चलते हैं, बिहार से प्राप्त मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा क्या है? प्रश्न बहुत ही शानदार है। प्रश्न कहता है कि बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा निम्नलिखित में से कौन सी है? 311 का ऑप्शन नंबर बी। याद रखेंगे बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की भाषा जो है वह प्राकृत थी। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 312 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की लिपि क्या थी? बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्यकालीन अभिलेखों की जो लिपि थी वह दोस्तों ब्राह्मी लिपि थी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर है। प्रश्न नंबर 313 है, मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? मिरातुल अहवाल किसकी रचना है? 313 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुल्ला वहानी का यह रचना है।
314 नंबर क्वेश्चन है, मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण है। मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत में निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण है? 314 का सही आंसर हो जाएगा कीर्तिलता, कीर्ति पताका और वर्णात्मका। याद रखेंगे ये सभी के सभी मध्यकालीन मिथिला के इतिहास के स्रोत के महत्वपूर्ण जो है ये अंग माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 315 नंबर, बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? बिहार के गया जिले के अपसड़ से प्राप्त अभिलेखों में किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? तो 315 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, परवर्ती गुप्त वंश के बारे में बिहार के गया जिले के अपसड़ के प्राप्त होने वाली अभिलेखों से प्राप्त होती है। आगे प्रश्न है 316 नंबर, पाल शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पाल शासकों के बारे में जानकारी हमें कहां से मिलती है? 316 का ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी, यानी कि देवपाल के मुंगेर अभिलेख से भी, नारायण पाल के भागलपुर ताम्र अभिलेख से भी और महिपाल प्रथम के नालंदा एवं मुजफ्फरपुर के अभिलेख से जो पाल शासकों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। 317 नंबर प्रश्न है, प्रश्न कहता है बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? 317 का सही आंसर है अथर्ववेद। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत जो है वो अथर्ववेद है। अगला प्रश्न देख लीजिएगा 318, बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। बिहार में स्थित रहने वाले महाजनपदों के बारे में जो है जानकारी मिलती है। तो बिहार में स्थित रहने वाले महाजनपदों के बारे में जानकारी जो हमें मिलती है वह ऑप्शन नंबर बी, वह अंगुत्तर निकाय से मिलती है। प्रश्न है बिहार में स्थित महाजनपदों के बारे में जानकारी आपको कहां से मिलती है? अंगुत्तर निकाय। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुआ है। नालंदा के सराय टीला में जो उत्खनन हुआ उससे प्राप्त निम्नलिखित में से कौन सी चीजें हैं? तो 319 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पाल काल का बौद्ध विहार जो है नालंदा के सराय टीला में उत्खनन से प्राप्त हुई है। 320वां नंबर क्वेश्चन है, बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से जानकारी मिलती है। प्रश्न है कि बौद्ध साहित्य विनय पिटक और दीर्घ निकाय से हमें जानकारी मिलती है। तो 320 का सही आंसर है उपर्युक्त ए और बी, अर्थात मगध के राजतंत्र एवं वैशाली के गणतंत्रों के बारे में और मर्योत्तर बिहार के बारे में जानकारी हमें बौद्ध साहित्य विनय पिटक एवं दीर्घ निकाय से मिलती है। प्रश्न नंबर 321 है, प्रश्न है बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन कार्य करवाने वाला तथा कई प्राचीन स्थलों की खोज करने वाले पुरातत्ववेत्ता कौन थे? तो बिहार में बड़े पैमाने पर उत्खनन हुआ इस कार्य को कराने के लिए, जिसमें प्राचीन स्थलों की खोज करने का श्रेय भी जाता है। जिनको वह कौन व्यक्ति हैं? तो 321 का सही आंसर है, इनको कनिंघम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही आंसर है। 322 नंबर क्वेश्चन है, नालंदा में स्थित बड़ा गांव नालंदा महाविहार जो है का पता किसने लगाया था? तो याद रखेंगे वही व्यक्ति जिन्होंने उत्खनन का जो प्रणेता बिहार में माने जाते हैं। 322 का ऑप्शन नंबर बी कनिंघम इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 323 नंबर क्वेश्चन है कि पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में खोज की। पुरातत्ववेत्ता कनिंघम ने बिहार में किसकी खोज की थी? तो 323 नंबर प्रश्न का सही आंसर है केसरिया के स्तूप का खोजकर्ता कनिंघम ही है। लौरिया अरिराज के स्तंभ अशोक स्तंभ उनके ही द्वारा और बसाड़ के अवशेषों के आधार पर वैशाली के प्राचीन स्थल जो है उन्हीं के द्वारा। उपर्युक्त में से सभी के सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। 324 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यह कहां वर्णित किया गया है? विदेह के राजा जनक ने निष्क्रिय सुवर्ण या सतनाम उपहार में दिए गए हैं, यह वर्णन कहां पर किया गया है? तो 324 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे बृहदारण्यक उपनिषद में यह उपस्थित है। 325वां नंबर क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त मौर्य अभिलेखों की लिपि क्या है? बिहार से प्राप्त होने वाली मौर्य अभिलेखों की लिपि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो 325 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बिहार से प्राप्त होने वाली अभिलेखों की लिपि जो है खरोष्ठी है। आगे ऑप्शन नंबर 325 का ऑप्शन नंबर बी था। दोस्तों यहां तक 100 क्वेश्चन पूरे हो जाते हैं और 326 नंबर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ करके चले जाते हैं। आप इसका आंसर हमें कमेंट कीजिएगा, जिससे हमें यह लगेगा कि आपने संपूर्ण वीडियो आपने जरूर हमारी वीडियो को आपने देखा है और आप रियल में आपको वीडियो की और आवश्यकता है।
तो इसका पार्ट नंबर 3 हम ला देंगे अगर आपने हमारा सहायता किया तो, साथ दिया तो। प्रश्न नंबर है 326, बिहार से प्राप्त पहला द्विभाषी अभिलेख किस मध्यकालीन शासक से संबंधित है? इसको कहीं से भी खोज करके इसका आंसर आपको हमें कमेंट कर देने हैं। देखना है दोस्तों कि कौन कौन इसका आंसर कर पाते हैं और किस जिला से, किस स्थान से आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जरूर आप हमें कमेंट करके हमें बताइएगा। शुक्रिया, जय हिंद।